हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड देख रहे हो, जो कि स्पार्क की बुक का क्लास है आज का। इससे पहले आप लोगों को सेट नंबर फर्स्ट दिया गया है। आप लोगों में से जो भी लोग नए होंगे, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, आप सबसे पहले आकर चैनल में चेक कर लीजिएगा। बिहार दरोगा का क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बिहार दरोगा की तैयारी फर्स्ट टाइम करना स्टार्ट किए होंगे, जिनका अभी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हुआ है या फिर पहले भी कंप्लीट हो चुका है, बट आपने इस बार सोचा है कि बिहार दरोगा में अपना एक सीट कंफर्म करने का। तो आप एक बात को समझिए, अगर आपका तैयारी पहले से हो चुका है, आप पहले से पढ़े हुए हो अच्छे से, तब तो ठीक है, नॉर्मल तरीके से आप क्लास को देख लीजिए। बट अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हो तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि बिहार दरोगा की तैयारी काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहती है। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है सिलेबस, आप आराम से हंसते खेलते क्वेश्चन वगैरह देख लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आपका सोच बिल्कुल गलत है। और अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो पहले से दरोगा की या फिर बिहार सचिवालय बीपीएससी या फिर किसी और एग्ज़ाम का तैयारी जो लोग कर रहे होते हैं, उनको पहले से पता होता है कि क्या क्या पूछा जाएगा और उनके जो अपना प्रिपरेशन है उस पर कमांड रहता है। तो आपको, जो लोग जीरो लेवल पे होंगे, उनके लिए कहा जा रहा है कि आपको ध्यान से समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि आपको अभी से ही तैयारी करना पड़ेगा। वैकेंसी जब आ जाएगा उसके बाद सारे लोग लग जाएंगे अच्छे से तैयारी करने के लिए, बट नए लोगों को अभी से ही तैयारी करना पड़ेगा सही से। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने क्लास को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। आइए आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश सही जवाब है। देखिए, हर एक क्वेश्चन के बाद 1 से 2 सेकंड का टाइम भी आपको दिया जाएगा अपना जवाब सोचने के लिए। आप चाहें तो मार्क्स भी काउंट करते चलिएगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर सेकंड है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर, पद्म संभव सही जवाब हो जाएगा। देखिए, तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय में ना 8वीं जो शताब्दी है, इसी में बौद्ध मुनि नाम था पद्म संभव करके, इन्होंने कई बौद्ध ग्रंथ और तिब्बती भाषा का अनुवाद करके, जैसे कि बौद्ध परंपरा को कहिए कि स्थानीय मतलब जो भाषा वगैरह था ना, उसमें बदलने का इन्होंने काम किए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नंबर थर्ड है, 1937 ईस्वी में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन डी राइट आंसर, वर्धा में हुआ था। डेट आपको ध्यान रख लेना है कि 31 जुलाई। फ्रेंड्स, आप लोग इस बात को समझिए, जो भी डेट वगैरह कहा जा रहा है उसे आप नोट करते चलिए। एक प्रैक्टिस सेट में आप अगर नोट करेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा, लेकिन लगभग 40 से 50 पॉइंट आपका ज़रूर निकल के आएगा जो इम्पॉर्टेंट रहेगा, जिसको के बारे में आपको पता नहीं होगा। यकीन मानिए, अभी से आप नोट करते चलिएगा, उसे रिवाइज करते रहिएगा ना, एक सीट पाने से कोई नहीं रोक सकता है। हल्के में लेंगे, मजाक में लेंगे तो कुछ नहीं होगा, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। आप ही के अच्छाई के लिए या इस बात को पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी कहा गया था और इसमें भी कहा जा रहा है। अभी 1-2 क्लास आने के बाद ये सब बातें भी एक्स्ट्रा, जो ये सब बातें हैं, ये सब आपको नहीं बताया जाएगा। बस क्लास स्टार्ट होगा, अच्छे से समझना है, देखना है बस। ये सब बात, क्लास स्टार्ट हुआ है, बहुत लोग नए जुड़े होंगे, फर्स्ट टाइम दरोगा की तैयारी करने आए होंगे, उन्हीं लोगों के लिए ये बातें कही जा रही है। यहाँ पे लोक नृत्य और राज्य के बारे में बताना है, कहाँ पर क्या होता है। अच्छा, जोड़ा गलत कौन सा है ये बताइए। देखिए, करगम जो है ना, केरल में गलत हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ही आपका गलत है। करगम तमिलनाडु का है, यहाँ पे तमिलनाडु टीएन लिख दिया गया, समझ लीजिएगा। बाद वहाँ के गरबा होता है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में नौटंकी और पश्चिम बंगाल में जट जटिन जो है ये होता है। नंबर 5 है, रक्तदाब में उच्चतम बिंदु अथवा रक्तदाब का उच्चतम पाठ्यांक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से आप जानते हो, और रक्तदाब मापने वाला यंत्र को आप सिस्मोगो करके होता है, मैनोमीटर, इसे आप कहते हो। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को
संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट्स किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, एबेसियस के द्वारा लिखा गया था। ध्यान रखिएगा, वाज इट द थर्ड स्टेट्स अगर पूछेगा तो एबेसियस के द्वारा लिखा गया था। बुक और उनके ऑथर के बारे में पूछा जाता है, आपको इस टॉपिक से क्लास दे दिया जाएगा बहुत ही जल्द। प्रत्येक वर्ष के किस कैलेंडर माह में प्रत्येक प्रथम 4 तारीखें यानी कि 1 से 4 तक जो है विशिष्ट प्रयोजन से विश्व यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है? ऐसा कौन सा मंथ है जिसका कि, जैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी को आप देख लीजिए, अक्टूबर। कहने का मतलब है आपको ध्यान होगा कि जो आपका 2 अक्टूबर है, इस डेट को अहिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनता है। और आपको ध्यान रखना है कि अक्टूबर जो है विश्व शाकाहारी दिवस, बुजुर्गों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, अक्टूबर ऐसा मंथ है। स्फीति से संबंध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण, ऑप्शन ए आपने देख लिया, क्या ये है अभिलक्षण? और बी सी डी को देखिए, बताइए। 9 का ऑप्शन नंबर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो डी हो जाएगा, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ाना सही जवाब। आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, आलोचनीय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लोचहीन मांग का अर्थ होता है ना, मूल्य परिवर्तन से मात्रा की मांग में ज़्यादा बदलाव नहीं होना। ठीक है, आलोचनीय यानी कि लोचहीन का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? इसके लिए आपको मुख्यालय सब याद रखना होगा, इसका भी क्लास बहुत ही जल्द आ जाएगा। नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय नगर, यहाँ पे नागर लिखा हुआ, नगर विमानन संगठन जो है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय पूछेगा ना कहाँ पर है, तो आपका कनाडा हो जाएगा। कनाडा का जो आपका ये मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल में ये इसका हेडक्वार्टर है। बाद बाकी विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ पर? तो जेनेवा में मुख्यालय है। मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? ऑप्शन डी, माल और सेवाओं घटा, मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत राइट आंसर। जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मूल्य ह्रास के। मार्बल बताइए क्या है इन सब में से? ऑप्शन आपका बी, कायंत्रित सैर हो जाएगा, मार्बल होता है। नंबर 15 बताइए, निम्नलिखित में से किस देश को फैबियन समाजवाद का घर माना जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, इंग्लैंड को। पादप जल संबंधों में ये जो प्रतीक है ना, इसका प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, जल विभव को दर्शाने के लिए किया जाता है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, क्लोरोफिल अणु रहता है। मुगल बादशाह बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? ऑप्शन ए, 1526 से 1530 तक बाबर का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किस तार के साथ स्विच को संयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा, फेज तार। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, बहिर्मंडल कहा जाता है।
दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों यानी कि घास स्थल को क्या कहते हैं? हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पैम्पास। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? ऑप्शन ए, माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले रेखा को समोच्च रेखाएं आप कहते हो। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर बी, मखरला यानी कि लेटेराइट मिट्टी आपका सही जवाब हो जाएगा। मखरला जो है ना, लेटेराइट मिट्टी को कहा जाता है, इसे भी याद रख लीजिएगा। कौन सा जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है? ऑप्शन ए राइट आंसर, बास स्ट्रेट आपका सही जवाब हो जाएगा। फोटोन किसकी मूलतः यूनिट है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश का होता है। फोटोन ना प्रकाश और अन्य जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, इसके कहिए कि मूलभूत कण को ही कहा जाता है। विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, श्यानता हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में पहली बार अस्थाई सेना की शुरुआत किसने करी थी? ऑप्शन ए राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। राज्य के खर्च पर किस पहले भारतीय शासक ने हज यात्रा आयोजित किया था? राज्य के खर्च पर ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आप देख लीजिए कि 1351 से 1388 ईस्वी तक शासनकाल रहा था। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग हर एक पॉइंट को समझ पा रहे होंगे, याद करने की कोशिश कर रहे होंगे। अभी आप लोग एक बात को समझिए, जो लोग नए होंगे उनके लिए एक बात है। अभी बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट आपके इस चैनल पर यानी कि ABC एकेडमी पर आ रहा है कंटिन्यू, ठीक है। लगभग 150 के आसपास प्रैक्टिस सेट है जो बिहार सचिवालय के लिए दिया जा चुका है। आप इस बात को समझिए कि जिस दिन बिहार सचिवालय का पहला क्लास आया था, उसी दिन काफ़ी लोगों को यह बात कही गई थी कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए। जब एग्ज़ाम का डेट आपके सामने रहेगा ना, तब आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा और लगेगा पता नहीं क्या क्या पढ़े हैं, क्या पढ़ना चाहिए, शायद बहुत कुछ लगेगा कि अब छूट गया। जब एक आध महीने के आसपास का टाइम बचेगा तो आपको मन करेगा कि अब पढ़ना बेकार है, क्योंकि अब मेरे से कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। बट काफ़ी लोग इस बात को शायद नहीं समझ पाए या नहीं जुड़ पाए थे उस वक्त चैनल से। जो भी रीज़न रहा हो, उनका रीज़न था। आप लोगों को पता है कि व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अभी के टाइम में काफ़ी सारा मैसेज व्हाट्सएप पे बस इसी चीज़ को लेके है कि सर क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ दें, क्या पढ़ना चाहिए। तो अब आप समझिए, लगभग 30 से 35 दिन का टाइम बचा हुआ है बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है, बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में। अब उन लोगों को क्या कहा जाएगा, आप लोग क्या पढ़िए क्या नहीं पढ़िए, कुछ भी कहना पॉसिबल है नहीं। जो उन लोगों को ठीक लग रहा है थोड़ा बहुत बता दिया जा रहा है, सब अपने हिसाब से जो सही लगेंगे वो करेंगे। बट आप लोग इस बात को समझिए कि आप खुद के साथ भी ऐसा मत आने दीजिएगा कि जब बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो उस वक्त आप लोगों का एग्जाम्पल कहीं और देना पड़े। जो लोग बिहार एसआई की तैयारी करने के लिए नए लोग जुड़े हैं, आप लोगों को कहा जा रहा है एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग इस बात को आप सीरियस लेकर नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है, इसलिए ऐसा समझा जा रहा है ना। तो आप लोग कोशिश करिएगा हर एक पॉइंट को ध्यान से देखने का, समझने का, नोट्स तैयार करिए। थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ाई करिए बट अच्छे से करिएगा। नंबर 29 है, USB क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, एक आवर्त में Li से F तक आयनन विभव, बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए, आयनन विभव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल, विलयन कहिए या फिर घोल कहिए, यहाँ से तांबे यानी कि कॉपर का निक्षेप हो जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटिनम सही जवाब। एक मिनट, नहीं माफ़ कीजिएगा, कॉपर के निक्षेपण पूछा ना, ये होगा ना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? लोह राइट आंसर। जोंक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है?
ऑप्शन सी रक्त पिपासु आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो गांव में रहते होंगे वो जरूर जानते होंगे क्या होता है। कितने कोष्ठों में स्तनी यानी कि मैमेलियन हृदय होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर 4 में होता है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डालते हैं तो वह क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर डी, उसे आप बाह्य सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हो। निम्नलिखित में से 4 संवतों के आरंभ के कालक्रम में कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन बी ग्रेगोरियन, फिर शक, फिर गुप्त, फिर हिजरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक का नाम? ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, राइट आंसर हो जाएगा। इनको ना 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, जिसे आप ILO के नाम से जानते हो, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन डी जेनेवा, राइट आंसर। किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका दक्षिण अफ्रीका। देखिए दक्षिण अफ्रीका में ना प्रिटोरिया है जो कि कार्यपालिका की राजधानी माना जाता है, और एक है आपका ब्लोमफांटेन, उसे आप न्यायिक राजधानी जानते हो, और कैपटाउन जो है ये विधायिका राजधानी के रूप में है। यानी दक्षिण अफ्रीका 3 राजधानी में विभाजित है। अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन, जिसका के नाम आपका ओपेक होता है, इसके सदस्य हैं? 12 सदस्य। ऑप्शन अच्छा, यहाँ आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, 4 होना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अफ्रीका के कितने देश हैं ना, तो सबसे पहले अफ्रीका ध्यान पे ही नहीं गया था, इस बात को भी आप लोग भी ध्यान रखिएगा। टोटल 12 कंट्री इसमें शामिल हैं, इसमें 4 हैं अफ्रीका के। अफ्रीका के 4 कौन कौन से हैं, तो आप इसे समझ लीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा, याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका हो जाएगा नाइजीरिया, सेकेंड पे है अल्जीरा, थर्ड पे है आपका अंगोला, और नंबर 4 पे है लीबिया। ये 4 कहाँ के? अफ्रीका के कंट्री हैं जो कि ओपेक के सदस्य हैं। भारत में कृषि के लिए रबर का पौधा कहाँ से लाया जाता है? तो रबर का पौधा बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा नंबर 40 का राइट आंसर, बी सही जवाब, ब्राज़ील से लाया जाता है। विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया के निकट हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? यानी कि 3 है, 1 नहीं है। तो देखिए खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका का शैल आश्रय जो है यह भी मध्य प्रदेश है। सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क है, देखने के साथ समझ गए होंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर, तो उड़ीसा में है। गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत यानी कि तनु करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा सही जवाब, फ्लोरीन। बताइए कि तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? ऑप्शन नंबर डी गैम्बूसिया फिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिवेश ह्रास दर पर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सब एडियाबेटिक आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए परिवेश ह्रास दर पर 5.5 कहिए कि 5.5 के किलोमीटर से अधिक हो तो क्या होता है ना, ऊर्ध्वाधर विक्षोभ की कंडीशन बन जाती है और वातावरण को स्थिर कहा जाता है उस टाइम में। इसी कंडीशन को सब एडियाबेटिक के भी नाम से आप जानते हो। महाराष्ट्र में किस स्थान पर परमाणु बिजली संयंत्र स्थित है?
ऑप्शन ए तारापुर में। जिस फिल्टर पर मल जल यानी कि सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब, रिसाव फिल्टर कहते हैं। देखिए महाराष्ट्र में जो अभी आपने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा ना 47, महाराष्ट्र में परमाणु बिजली संयंत्र तारापुर में है। भारत में परमाणु बिजली संयंत्र अगर पूछेगा, जैसे कर्नाटक में कैगा है, ये जो आपका भी है ना, या कर्नाटक में है। गुजरात में अगर पूछेगा तो गुजरात के काकरापार में है, ठीक है। और नरोड़ा आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। इन सबको आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान का जो रावत भाटा है, राजस्थान के रावत भाटा में है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 3 विदुषियों गार्गी, मैत्रेयी तथा कपिला का घर किस शहर में था? ऑप्शन डी मिथिला में। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह युक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मार्शल की। आइए 51 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन किन देशों को काराकोरम दर्रा एक दूसरे से जोड़ती है? तो 51 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, भारत को चीन से सही जवाब है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित पूंजी का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब, बैंकों और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा धारित विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियां सही जवाब। उत्पादन के उपादान की अवसर लागत कितनी होती है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, जो किसी अन्य प्रयोग में अर्जित की जा सकती हो जाएगा सही जवाब। यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य कह रहा है कि लोच है, तो वह कैसा माल होगा? ऑप्शन ए निम्न स्तरीय माल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लाइसेंस प्रणाली जो है ना कृषि मूल्य से संबंधित नहीं है। आयात, बफर स्टॉक, समर्थन मूल्य, ये सारे कृषि से जुड़े हुए हैं। निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, आय पर। दबाव समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? देखिए दबाव समूहों का लक्ष्य सरकारी नीतियों को प्रभावित करना होता है, सही है। दबाव समूह अपने समूह के हित को उजागर करते हैं, यह सही है। दबाव समूहों का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना, ऐसा नहीं होता है। और नंबर डी देखिए, दबाव समूह का अभिलक्षण हितों की समरूपता है, यह भी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे है कि ये गलत था। बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ऑप्शन ए 323 ए के तहत। बताइए कि निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में है। कह रहा है पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, द्रव के तापमान पर क्या निर्भर करता है? पृष्ठ तनाव हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुखता से बाजरा की खेती की जाती है? बाजरा यानी कि गन्ना जो मोटे अनाज में है इसमें की जाती है। इसकी खेती के लिए 40 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा और बलुई मिट्टी होना जरूरी होता है। तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बाजरे का अच्छे से खेती होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी टिक कर देना है, राजस्थान में। निम्नलिखित में से बताइए कि नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए एडमिरल। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? ऑप्शन नंबर डी चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। किस चार्टर्ड एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया था? ऑप्शन सी चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा खत्म हो गया था। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन नंबर डी नेहरू रिपोर्ट 1928 के थ्रू परिसंघ बनाने का विचार सबसे पहले आया था। वलयाकार रूप से नदियाँ किस दिशा में बहती है बताइए? वलयाकार रूप से पूछा है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे
सी वलय के समान, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहते रहती है, तो राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा से ऊंची हो जाएगा। जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया है इसी के आधार पर, भूमध्य रेखा से दूरी के हिसाब से। प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में है। नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा साइड जवाब, डिमोस राइट आंसर है। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, कौन कौन से? तो ध्यान रखिएगा कि फोबोस और डिमोस है। शीत संवेदी पादपों के झिल्ली लिपिड में क्या होता है? 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल सही जवाब। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? 73 का राइट आंसर, ऑप्शन ए पीतक झिल्ली हो जाएगा राइट आंसर। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन सी आयाम पर करती है। निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हॉर्स में। पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित यानी कि कांगलोबेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब, नर कॉकरोच में पाया जाता है। प्रतिरोध रंग कोड में चौड़ा बैंड किसका द्योतक होता है? 77 का ऑप्शन ए राइट आंसर, संहिता स्तर का सही जवाब है। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? 78 में ऑप्शन डी आपको ठीक करना है, वाइट होल सही जवाब है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किस में अवमंदित किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी मॉडरेटर में। बताइए कि अंगुल लिखे लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से आप जानते हो? ऑप्शन ए आपने देख लिया, ए आपका जवाब नहीं है, बी और सी को देखिए, राइट आंसर बताइए। तो सही जवाब आपका हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर सी अंगुली छाप। बताइए कि सनलेब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अंतः स्थापित आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिफो यानी कि बाद में आओ पहले जाओ संरचना बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका ढेर या फिर चट्टान सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी डी ब्लॉक से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, परमाणु तत्व संख्या 29 यानी कि तांबा से संबंधित है, जो कि डी ब्लॉक में रखा गया है। आवर्त सारणी समूह 3 से 12 को डी ब्लॉक के सामूहिक नाम से आप जानते हो, और इसमें ज़्यादा धातु ही रहता है। प्रकाश बिखराव किसमें होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, कोलाइडिन घोल में। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो करक्यूमिक पूछेगा 86 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, हल्दी से। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, इन सब में से बिहार में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी आपका
वातन टैंक सही जवाब हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या फिर प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे ऑप्शन ए प्रतिरोध के नाम से आप जानते हो। वातावरणीय वायु में तांबे का देहली, जिसे आप थ्रेशोल्ड के नाम से भी जानते हो, इसकी सीमा का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर 1.0 mg/m³ राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या की गई थी कब? चलिए आप इसका जवाब कमेंट करके बताइए, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर एग्जैक्ट आपको डेट पता हो तो आप कमेंट करेंगे। एक सवाल आपके लिए है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवत व्यास से कितना कम है? क्या आप बिना ऑप्शन देखे इसका जवाब सोच सकते हैं? नहीं? तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए। 92 का राइट आंसर। देखिए पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर चपटी है, इसीलिए ध्रुव पर आकलित जो पृथ्वी के व्यास है और भूमध्य रेखा पर जो आकलित पृथ्वी के व्यास हैं, इन दोनों में अंतर पूछता है तो आपको नंबर सी बताना है 43 किलोमीटर। बट यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा आप याद रखिए, 42.78 किलोमीटर हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पे वैसा तो ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है। जैन धर्म का कौन सा पंथ वस्त्रहीन रहता था? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेतांबर श्वेत कपड़ा में और दिगंबर जो एकदम नग्न अवस्था में रहने वाले होते थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता का नाम? ऑप्शन नंबर बी जी शंकर कुरूप साहब को सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1995 में दिया गया था। बताइए कि सलमान रुश्दी की निम्नलिखित रचनाओं में से प्रथम रचना कौन सी है? काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन है। सलमान रुश्दी द्वारा लिखित पुस्तकों का सही मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे पहले। तो देखिए मिडनाइट्स चिल्ड्रेन है ना, 1981 में सलमान रुश्दी साहब के द्वारा ये लिखा गया था। फिर आपका सेम आया था 1983 में। नंबर 3 पे आपका है द सैटनिक वर्सेज, जो कि आपका 1988 में यह आया था। और लास्ट में आप ले लीजिए द मूर्स लास्ट लॉफ, यह जो आपका है मूर्स लाइट साई कहा जाता है, जिसे 1995 में आया था। तो ऑप्शन फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान रख लेंगे कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन में आप चाहें तो क्लास को यहाँ पे रोक करके सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर इसका बता दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका 39 ईयर्स सही जवाब हो जाएगा। नंबर 97 आराम से चाहें तो सॉल्व करेंगे इसे आप, उसके बाद अपना आप जवाब मिला लीजिएगा। तो नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब। 98 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए राइट आंसर आ जाएगा 2.5 सेकेंड। 99 में ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हो जाएगा सही जवाब 50 रुपये। और लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 100 है, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, 25% राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी आपने बिहार दरोगा के लिए है ना, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखा। आशा करता हूँ कि आज का क्लास भी आपको दरोगा के लिए अच्छा लगा होगा। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे होंगे। फिर से वही बात, आप नोट्स वगैरह तैयार करते चलिए। एक सीट आपका सिलेक्शन करवाने का गारंटी मेरा रहेगा, अगर आप नोट्स बस तैयार करते रहेंगे तो। जब आपका एग्ज़ाम में 30 से 35 दिन बचेगा, वैकेंसी जल्दी आने वाला है, उस टाइम आपको आज का दिन ज़रूर याद दिलवाया जाएगा। एक एक प्रैक्टिस सेट ही सही, जिस तरह से क्लास दिया जा रहा है उसे आप अच्छे से देखिए, समझिए, नोट्स तैयार करिए। आपको ध्यान रखना है कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 2 घंटे का समय आपके पास रहेगा और प्रत्येक गलत मार्क्स के लिए होता है 0.2 मार्क्स आपका कटेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन सारी बातों को। अगर और भी कुछ आपको कहना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ।